हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम आयु संबंधी प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 है तथा दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। तो सुरेश की आयु कितनी है? तो हमें इस सवाल में सुरेश की आयु को बताना है। तो इस सवाल में हमें सुरेश और मोहन की आयु का योग दिया हुआ है और तथा दोनों की आयु का अनुपात जो दिया है वह अनुपात है 2:3। तो सबसे पहले हम इस अनुपात को टोटल कर लेंगे। तो 2 + 3 जब हम टोटल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें होता है प्राप्त 5। तो ये 5 की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्योंकि हमें सुरेश और मोहन की आयु का योग दिया हुआ है और इस अनुपात को जब हम टोटल करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 5 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 5 की वैल्यू हमें 50 प्राप्त हो गई है। और हमें आयु किसकी पूछा गया है? तो हमें सुरेश की आयु पूछी गई है। तो सुरेश का अनुपात कितना है? सुरेश का अनुपात है 2। कितना है दोस्तों? 2। तो 2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 50 × 2 डिवाइड बाय 5। तो 5 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 50 कट जाए। तो 5 दाम 50 और 10 × 2 बराबर कितना होता है? तो 10 × 2 बराबर 20। तो ये सुरेश की आयु हमें प्राप्त हो चुकी है। कितनी हुई? 20। सुरेश की आयु 20 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? तो इस सवाल में हमें अनुपात नहीं दिया हुआ है, अनुपात हमें बनाना है। तो अनुपात हम कैसे बनाएंगे? देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, अर्थात जब पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी अर्थात 2। तो ये हमारा अनुपात बन गया है। क्या अनुपात बना? 2:1। अब हमें उनकी आयु का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 वर्ष। और हमें पुत्र की आयु निकालना है। तो अब हमने टोटल कर लेते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 होता है 3। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 60, क्योंकि जब हम दोनों अनुपात का टोटल करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है और दोनों की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। तो अनुपात में इनका योग 3 होता है और संख्या में 60 होता है। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है? पुत्र की आयु निकालना है। तो पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? पुत्र की आयु का अनुपात है 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 60 × 1 डिवाइड बाय 3। तो जब हम 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 20। तो यही हमारा आंसर होगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी 20। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ए की आयु कितनी है? तो सबसे पहले इस सवाल में हमें आयु का अंतर दिया हुआ है, हमें योग नहीं दिया, इस बार अंतर दिया है। तो अंतर कैसे निकालते हैं? जब हम ए की आयु में से बी की आयु घटाएंगे तो हमें अंतर प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब इनका अनुपात हम देख रहे हैं कि कितना दिया है? 2:5 दिया हुआ है। जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 3। तो यही हमारा अंतर होगा। जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा और यही हमारा अंतर है। तो अनुपात में हमारा अंतर कितना हुआ? 3। और संख्या में अंतर या वर्ष में अंतर कितना हुआ? तो वर्ष में अंतर हुआ 15। तो हमारी 3 की वैल्यू कितनी बन गई? 3 की वैल्यू बन गई 15। और हमें आयु किसकी पूछा गया है? तो हमें ए की आयु पूछा गया है। तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों? तो ए का अनुपात है 2। तो 2 × 15 डिवाइड बाय 3। तो 3 5 15 और 5 × 2 कितना होता है? तो 5 गुणित होता है 2 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए की आयु 10 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 4, राम तथा श्याम की आयु का अंतर 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:4 है। तो श्याम की आयु कितनी है? तो इस सवाल में हमें राम और श्याम की आयु का अंतर दिया हुआ है, जो कितना है दोस्तों? जो है 20 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात जो है कितना दिया है? 2:4। तो श्याम की आयु हमें बताना है। तो सबसे पहले अंतर दिया हुआ है हमें, तो हम इस अनुपात का भी अंतर निकाल लेंगे। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें 2 प्राप्त होता है। और राम और श्याम की आयु का अंतर वर्ष में कितना है? तो वर्ष में इसका अंतर है 20। अनुपात में अंतर है दोनों का 2 और वर्ष में है 20। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी 20। और हमें श्याम की आयु पूछा गया है। तो श्याम का अनुपात कितना है? श्याम का अनुपात है 4। तो 4 × 20
डिवाइड बाय 2। तो 2 दूनी 4 और 2 गुणित 20 जब हम करते हैं तो 20 दूनी कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 20 दूनी हमें प्राप्त हो जाएगा 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, राघव तथा रवि की आयु का योग 70 वर्ष है तथा आयु का अनुपात 2:3 है। तो रवि की आयु कितनी है? तो इस सवाल में हमें दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 वर्ष। और दोनों की आयु का अनुपात 2:3। तो योग दिया होने के कारण हम अनुपात का भी योग कर लेते हैं। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3 और 2 बराबर 5। कितना होगा दोस्तों? 5। जब हम 3 + 2 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। और राघव तथा रवि की आयु का योग कितना दिया है हमें? 70। तो इसका अनुपात में योग होता है 5 और वर्ष में होता है 70। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू हुई 70। और रवि की आयु हमें निकालना है। तो रवि की आयु का अनुपात कितना है? रवि की आयु का अनुपात है 3। कितना है दोस्तों? 3। तो 3 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 70 गुणा 3 डिवाइड बाय 5। तो 70 5 बार में हमें डिवाइड करना है। तो यह 14 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 14 पंचे 70 होता है। और जब हम 14 का गुणा 3 में करते हैं तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 14 तिया हो जाएगा 42। तो ये रवि की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। रवि की आयु कितनी हो जाएगी? रवि की आयु हो जाएगी 42। रवि की आयु हमें प्राप्त हो चुकी है। 42 वर्ष रवि की आयु होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।